पवन और प्रियंका दोनों एक ही कॉलेज में और एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। यह दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। पवन चाहकर भी प्रियंका से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। वह जैसे ही प्रियंका से कुछ कहने की कोशिश करता, बस रुक जाता, यह सोचकर कि पता नहीं प्रियंका भी मुझसे प्यार करती है या नहीं। लगभग 6 महीने बाद एक दिन पवन ने हिम्मत करके प्रियंका से अपने प्यार का इजहार कर दिया। प्रियंका ने कहा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जो सवाल आपके दिल में चल रहा था वही सवाल मेरे दिल में भी चल रहा था कि पता नहीं आपके दिल में भी मेरे लिए कुछ है भी या नहीं। उसके बाद से दोनों ने फ़ोन पर खूब बातें करना शुरू कर दी और बीच बीच में टाइम निकालकर जवानी के मज़े भी लेते रहे। दोनों का प्यार परवान चढ़ता रहा। लगभग 1 साल बाद अचानक से पवन ने प्रियंका से दूरी बनानी शुरू कर दी। प्रियंका जब फ़ोन करती तो पवन इग्नोर कर देता और कभी कभी कॉल रिसीव करके कहता, बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। प्रियंका बहुत परेशान हो गई और रोती रहती, और जब भी पवन को कॉल करती तो वह यही कहता कि बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। प्रियंका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी शिद्दत से मोहब्बत निभा रही थी, फिर भी पवन को अचानक से यह हो क्या गया है, और लाख पूछने पर भी वह कोई वजह भी नहीं बता रहा था। आखिर में बहुत परेशान होकर उसने पवन को कॉल मैसेज करना बंद कर दिया और उसे पूरी तरह से भुलाने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया और प्रियंका के घर वालों ने उसकी शादी कर दी। लड़का डॉक्टर था। प्रियंका ने भी हंसी खुशी शादी की और विदा हो गई और अपनी ससुराल में सुकून से रहने लगी। कुछ दिन बाद प्रियंका प्रेग्नेंट हो गई और अपना चेकअप करवाने के लिए एक हॉस्पिटल गई। वहां पहुंची तो देखा हॉस्पिटल के अंदर एक बेंच पर पवन के पापा बैठे रो रहे थे। जैसे ही उनकी नज़रें प्रियंका से मिली तो वह प्रियंका को पहचान गए, लेकिन उन्होंने नज़रें अलग कर ली। प्रियंका पास गई और बोली, चाचा जी पहचाना नहीं क्या? मैं प्रियंका। क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? वह रोते रोते बोले, बेटा पवन की माँ की हालत बहुत ख़राब है, 4 घंटे हो गए हैं और वह अभी होश में नहीं आई है। प्रियंका ने कहा, परेशान मत होइए चाचा जी, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे, लेकिन ये तो बताइए हुआ क्या है माँ जी को? वह बोले, क्यों बेटा, तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या? प्रियंका बोली, नहीं चाचा जी, मेरी तो शादी के 1 साल पहले से ही पवन से बातचीत बंद हो गई थी। न जाने उसे क्या हो गया था, अचानक से उसने मुझसे बातचीत करनी ही बंद कर दी थी। उसके बाद पवन के पापा ने जो बताया उसको सुनते ही प्रियंका की जैसे सांसें ही थम गई। उन्होंने कहा, बेटा पवन को ब्रेन ट्यूमर था जो अंदर ही अंदर कैंसर का रूप ले चुका था। अस्पतालों के चक्कर काटे, बहुत इलाज हुआ, लेकिन आखिर में पवन हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। और उसी के गम में उसकी माँ ने नींद की 10-12 गोलियां खा ली, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गई और हॉस्पिटल लाना पड़ा। प्रियंका ने कहा, चाचा जी पवन अब नहीं है इस दुनिया में? वह बोले, हाँ बेटा, अब इस जन्म में वो कभी नहीं दिखेगा। चाचा जी ने कहा, बेटा मरने से पहले पवन ने एक दिन अपनी माँ से बताया था कि मम्मी, मुझे जैसे ही अपनी बीमारी के बारे में पता चला, मैंने प्रियंका से बातचीत इसीलिए बंद कर दी थी ताकि वह मुझसे दूर हो जाए और किसी के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताए। मैं नहीं चाहता कि वह मेरे चक्कर में अपनी जवानी और ज़िंदगी बर्बाद करे। चाचा जी की बात पूरी हुई और यह सब सुनते ही प्रियंका एकदम से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। नर्स के स्टाफ ने आकर प्रियंका को बेड पर लिटाया और कुछ ज़रूरी इंजेक्शन दिए। दूसरे दिन वह ठीक होकर रोते रोते अपने घर चली गई और शायद आज भी रोती ही होगी जब भी उसे पवन की याद आती होगी। दोस्तों, कभी कभी कुछ मजबूरियां भी होती हैं। हर रूठा हुआ इंसान बेवफा नहीं होता। आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।